नमस्कार साथियों, आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस प्रतियोगी परीक्षा में मैथ के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कुछ ही सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। कई साथियों को मैथ से बहुत ही डर लगता है, तो अब मैथ के सवालों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। दोस्तों देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है उसमें 2 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको एक ये रेशियो है वो याद रखना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको याद रखना है 3:3:1। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो उसके लिए ट्रिक है 4:6:4:1। और 5 वर्ष का यदि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो उसके लिए ट्रिक है 5:10:10:5:1। और 6 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए ट्रिक है 6:15:20:15:6:1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के ट्रिक्स हैं या इस तरह की लंबी संख्याएं हैं वो किस तरह से याद रखें। दोस्तों याद इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना है, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। 2 वर्ष वाला जो रेशियो है वो आपको याद रखना है 2:1। ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो आप याद रख सकते ही हैं। यानी 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो उसके शुरू में 2 लगा दो और बाद में 1 लगा दो। अब देखिए, आप जो भी वर्ष देख रहे हैं उसमें जो ट्रिक दे रखी है वो पहला अक्षर उसी वर्ष का है। जैसे 2 वर्ष के लिए 2, 3 वर्ष के लिए 3, 4 वर्ष के लिए 4 और 5 वर्ष के लिए 5, 6 वर्ष के लिए 6। इसी तरह से आप 7, 8, 9, 10 चाहे जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे के अंक हैं वो कैसे याद रखें। और एक बात है, जो भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है उसके अंत में सबके 1-1 है। तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई। जितने वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है उसके शुरू का डिजिट है वो वही वर्ष होगा जिस वर्ष जितने वर्षों का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और सबके अंत में 1-1 है। अब चलिए बीच वाले अंक हैं उनको कैसे याद रखें। इसके लिए देखिए, 2 वाला है उसका 2:1, 3 के लिए 3:3:1। तो ये 3 है वो तो 3 वर्ष वाला है। अब ये 3 कहाँ से आया? इन ऊपर वालों का दोनों का जोड़ करके और यहाँ लिख दो। 3 हो गया, 2 और 1 3, और लास्ट में 1 आना ही है, तो इस तरह से 3 वर्ष वाला हो गया। 4 वर्ष के लिए शुरू का 4 वर्ष और अगला 6 है वो 3 वर्ष वाले इन 3 है, इनका योग करो और यहाँ लिख दो 6। और इसके बाद में इस 3 और इस 1 का जोड़ करो और यहाँ लिख दो, ये 6 हो गया। और सबके अंत में 1 आना ही है। इसी तरह से 5 का ज्ञात करेंगे तो 5 से शुरू में 5 आएगा, इस 4 और 6 का जोड़ कर दो, ये 10 हो गया। और इस 6 और 4 का जोड़ करके यहाँ लिख दो, फिर से 10 आ गया। फिर इस 4 और 1 का जोड़ करके यहाँ लिख दो, ये 5 हो गया, और लास्ट में 1 आना ही है। इसी तरह से 6 वर्ष वाला यदि हमें ज्ञात करना है तो शुरू में 6 वर्ष के लिए 6 आएगा, और 5 वर्ष वाले में 5 और 10 का जोड़ करके यहाँ लिख दो 15, और 10 और 10 का योग ये 20 हो गया। 10 और 5 का योग ये 15 हो गया, और 5 और 1 ये 6 हो गया, और लास्ट में 1 आना ही है। इसी तरह से यदि हमें 7 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। शुरू में आपके आएगा 7, उसके बाद में 6 और 15 का योग कर दो तो कितना आएगा 21। इसके बाद में 15 और 20 का योग कर देंगे तो कितना आएगा 35। 15 और 20 और 15 का योग कर देंगे 35।
फिर 15 और 6 का जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 21, और इसके बाद में 6 और 1 का योग करके यहाँ लिख देंगे 7, और अनुपात लास्ट में आना है 1। सबके शुरू में जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है वो संख्या आ जाएगी। सबके लास्ट में 1, बीच वाले के लिए मैंने बता दिया केवल 2 वाला याद रखना है। उसके बाद में आप 2 वाली से चाहे जितने वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का है वो फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले को सवाल में करके देखते हैं कि सवाल को इस फॉर्मूले के माध्यम से किस तरह से सरल करें। तो देखिए एक सवाल लिया है यहाँ कि 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष वाले के लिए हमने फार्मूला क्या यूज किया था, 2:1। चलिए इस फॉर्मूले को एक बार रहने दीजिए और जो चक्रवृद्धि मूलधन है उसको यहाँ लिख दीजिए 10,000 गुणा 10% है तो 10/100। अब इसको सरल करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट हो जाएंगे, बच गए कितने 2 शून्य यहाँ और 1 शून्य ये, तो 1,000 आया, 1,000 आ गया। अब 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष का तो यह हो गया। दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, ये जो मूलधन है यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऊपर वाले में मूलधन 10,000 था, यहाँ आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1 साल का जो ब्याज हमने ज्ञात किया है वो ब्याज आपको यहाँ रखना है 1,000 और उसका भी 10% ज्ञात कर लेना है 10/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी, 1 0 यहाँ से बच गया, 1 0 यहाँ से बच गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 100। अब देखिए ये 1,000 और 100 है, इसको हम अपने फॉर्मूले में सेट करते हैं। ये 2 यहाँ ले आइए और ये जो पहला 1,000 था इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1,000 और ये 1 है इसको यहाँ ले आइए और ये दूसरी बार 100 आया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 आ जाएगा, ये 2,000 हो गए और प्लस आपका 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। अब 2,000 और 100 को ऐड कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2,100। हल है वो थोड़ी ही देर में हम कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको अभी समझा रहा हूं इसलिए ये टाइम लग रहा है। लेकिन आप अपने इस फॉर्मूले को सीख करके अपने से करेंगे तो इसका तुरंत यानी 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे। चलो अगला सवाल है वो और करते हैं एक। अब देखिए इसमें 3 वर्ष का ज्ञात करना है। 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था 3:3:1। पहले वाले की तरह ही 10,000 × 10/100। अब इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1,000। अगली बार के लिए ये 1,000 मूलधन हो जाएगा, इसका भी 10% ज्ञात कर लेंगे, 100 आ जाएगा। 100 का फिर 10% ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 संख्या है 3:3:3, तो आगे से आगे जितनी होते जाएंगे उनका बाद में वो उतने ही परसेंट निकालते चले जाएंगे। तो फिर 100 का 10% निकालेंगे 10 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 संख्याएं होगी, इसको इस फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। इस 1,000 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ लिख देंगे 3 × 1,000, 3,000 हो जाएगा। इस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 से तो 3 × 100 हो जाएगा, और इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से और ये यहाँ हो जाएगा और 1 × 10। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 × 1,000 3,000 हो जाएंगे, 3 × 100 300 हो जाएंगे, 1 × 10 यानी 10 हो जाएंगे, 3,000 300 और 10। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। अब चलिए एक सवाल और करके देखते हैं।
10,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, 4:6:4:1। एक बार यदि आपको सीधा ये पूछ लिया और चलो आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फॉर्मूला आपने को एक याद रखना है, 2:1। 2:1 और इससे 3 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष वाले के लिए है 3:3:1। अब 4 वर्ष वाले के लिए 4 है और लास्ट में 1 है, इतना तो हमें याद है। बीच वाले डिजिट याद करने के लिए हम 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 3 और इस 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला आ गया 4:6:4:1। अब चलिए सवाल को करते हैं। अब यहाँ 4 डिजिट है तो 4 बार हमें ज्ञात करना है, वही 10,000 इंटू 10/100, तो इसको सरल करेंगे 1,000 आ जाएगा। अगली बार के लिए 1,000 मूलधन हो जाएगा, 1,000 इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 100 आ जाएगा। और फिर अगले वर्ष के लिए ये हो जाएगा 100 मूलधन, तो 100 इंटू 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। फिर इस 10 का 10% निकालेंगे, 1 आ जाएगा। अब वही पहले वाले की तरह करना है, इस 1,000 को 4 से गुणा करना है और इस 100 को 6 से गुणा करना है, इस 10 को 4 से गुणा करना है और इस 1 को 1 से गुणा करना है और गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे। ये देखिए 4 इंटू 1,000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। इतना करने के बाद में अब आपको आगे चलना है और इनको जोड़ देना है। 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 4,641। ये इसका ब्याज हो गया। दोस्तों ये थी छोटी सी ट्रिक जिसके माध्यम से आप कुछ ही सेकंड्स में अपने चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है वो हल कर सकते हैं। ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और आपको मैथ के किस विषय के ऊपर ट्रिक चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।